चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय आपके अपने परिवार आरएस अकेडमी में। मैं हूं राहुल और जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर कोशिका। तो पढ़ाने से सबसे पहले भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना रिक्वेस्ट है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम सब अभी तक पढ़ क्या रहे हैं और आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम सब कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका की उसके कोशिकाएं भी जाने थे क्या होता है, उनके क्या स्पेसिफिक कार्य है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी काम को हमारी कोई मतलब ऐसे समझो जैसे हमारी बॉडी कोई काम अकेले नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोशिका की भी उसकी छोटे छोटे कोशिकाएं पाई जाती हैं जो उसके काम को करने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको दोबारा शॉर्ट में बताना चाहें कौन क्या होता है, तो पहले समझेंगे सेल वॉल, जो कोशिका की बाहर की परत होती है, जो निर्जीव होती है। ठीक है, मतलब कोशिका में सेल वॉल को छोड़कर बाकी सभी चीज सजीव होंगी। ठीक, सिर्फ कोशिका का जो सेल वॉल है वही निर्जीव अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है, उसको बाहरी चीज़ों से उसकी रक्षा करता है। बताए थे ना, ऐसे कोई कलम कोच देगा अगर सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो पेड़ है, पेड़ के बाहर अगर सेल वॉल ना लगी होती तो मान लो कोई बच्चा जाता या हम आप जाते से कलम कोच देते तो इस पार से उस पार निकल जाता। ठीक, तो पेड़ खराब हो जाता। ठीक, अब कोशिका जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, मतलब एक पतली सी झिल्ली। ठीक है, उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एक जेली की जैसी संरचना होती है जो पूरी कोशिका में भरी होती है। और न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल हमारा दिमाग रखता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका में उसका सारा पूरा कंट्रोल कौन रखता है, केंद्रक रखता है। तो आज हम जानेंगे उसकी आगे की कहानी। और अब हम पढ़ रहे हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक, जिसको शॉर्टकट में ER भी कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, अभी होता कैसे है। ठीक, आप देखे होंगे कई बार फिगर वगर किताब उताब में तो देखे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर टूटा फूटा केंद्रक बना है, केंद्रक के बगल एक ट्यूब की जैसी संरचना बनी है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 2 लेयर में ऐसे घूम घुमा के कैसी संरचना है, ये ट्यूब की जैसी संरचना है। अब भाई इसका क्या काम है, इसका काम ये है भैया, सीधे सीधे जानो, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजने का और वहाँ से यहाँ लाने का। जैसे कोई चीज़ मान लो केंद्रक बनाया, उसको कहाँ पहुँचाना है, कोशिका के पास पहुँचाना है, तो उसको लाने ले जाने का काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। मान लो कोई चीज़ कोशिका बनाई है, उसको कौन केंद्रक पास लेकर आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर के आएगा। ठीक है, आप जानेंगे इसके बारे में कुछ। देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसको हम बाद में बताएंगे कैसे करता है काम। दूसरा देखेंगे प्रोटीन और लिपिड बनाता है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं, प्रोटीन अभी आप ऐसे नहीं समझेंगे, अभी आप बताते हैं इसके साथ क्या जुड़ा रहता है जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, सीधे सीधे जानो, इसका काम है प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करना। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो चीज़ केंद्रक बनाएगा उसको कहाँ पहुँचाएगा, कोशिका के पास पहुँचाएगा, जो चीज़ कोशिका बनाएगी उसको केंद्रक के पास पहुँचाएगा। ठीक है, और स्टोर किए रहेगा। ठीक है, मतलब उतनी मात्रा में नहीं, अभी बताते हैं आपको, जानते हैं। देखिए ट्यूब की जैसी संरचना बनी हुई है। ठीक है, दोनों भी आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन आप किताब में पढ़ते होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। ठीक है, अब रफ का क्या मतलब, रफ का मतलब खुरदुरा। ठीक, जैसे मान लो इसको हम टच कर रहे हैं ना, ऐसे हाथ फिसल रहा है, तो ये कैसा है, स्मूथ है। ठीक, अगर इसके ऊपर हम केली ठोंक दें, ठीक है, तो ऐसे हाथ करेंगे तो नहीं फिसलेगा, ये हाथ फंसेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाए जाएंगे छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाएंगे, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है,
ये राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और वही प्रोटीन जिसको हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, ठीक है। अब जान के इतनी बात कि स्मूथ क्यों होता है और रफ क्यों होता है। जो रफ होगा उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे जो बनाएंगे प्रोटीन, ठीक है। और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये आपकी विकल्प में पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे, तो आप बताएंगे राइबोसोम को कहेंगे। और जो स्मूथ होता है भाई, ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, ठीक है। कई बार इसमें और इसमें मतलब स्मूथ में और रफ में अंतर पूछ लेता है, ठीक है। तो जो स्मूथ होता है भैया ये किसका फार्मेशन करेगा, ये लिपिड का फार्मेशन करेगा, अब ऐसे जान समझाने के लिए या लिखने के लिए। और जो रफ होगा किसका करेगा, वो प्रोटीन का फार्मेशन करेगा, ठीक। और जानते हैं, और इतना सब चीज़ हो गया भाई, ये सब बना लिए, इसको स्टोर कर लिए हैं। अब इसके बाद में क्या कहानी शुरू होती है, आप देखे होंगे यहाँ पर रचना बनी हुई है ऐसे वाईफाई के जैसे, मतलब जैसे फ़ोन में वाईफाई होता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी को, है ना, जिसको गाल्जी वर्चर भी कहते हैं। तो मोबाइल में वाईफाई देखे होंगे, एक ऐसे संरचना होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, निशान बना होता है। तो ठीक किसका काम ऐसा, ऐसे कौन दिखता है, गाल्जी बॉडी दिखता है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो गांव में बोरा होता है ना, बोरा, गेहूं का बोरा जिसमें गेहूं रखा जाता है, आलू का बोरा, खाद का बोरा, बोरा सीधा होता है, मतलब लंबाई उसकी अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को छोड़ करके नीचे की लंबाई को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक। सेम संरचना किसकी बन जाएगी, गाल्जी बॉडी की बन जाएगी, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा फिगर उगर में, ठीक, एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं ये। तो ये कौन होते हैं, गाल्जी बॉडी होती है। अब इनका क्या काम है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्टोर, मतलब इकट्ठा करना, मॉडिफाई मतलब उसमें छेड़खानी करके बदलाव कर देना, और पैक करना, ठीक। पैक का मतलब उसको बंद करना है, सुरक्षित रखना। अब ये क्या है, स्टोर, मॉडिफाई, पैक क्या है, आप ऐसे समझो, कोई चीज़ कोशिका बनाई और आप अभी कोशिका उसके बारे में छोड़ो, आप अपने दैनिक जीवन में देखो, जैसे हम सब कोई चीज़ क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन करते हैं, टिक 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 देखें फ़ोन में, ऑनलाइन कर दिए, हाँ ये बैग अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, पैक किए, भरने से मैसेज आ गया कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो क्या करता है कंपनी वाला, या ऐसे समझो जो सब कंपनी वाला, आप ऐसे समझो कंपनी को छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे होते हैं ना, कई चीज़ों मतलब कई जगह से माल उठा करके अपने पास रखे रहते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है उसके पास उसको भेज देते हैं, ठीक। तो सेम डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम जो कर रहा है इसमें गाल्जी बॉडी कर रहा है। जैसे किसी चीज़ को, अगर हमारे कोशिका में किसी चीज़ मतलब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, उसको उसके पास पहुंचाने का काम करता है, ठीक। और जैसे मान लो यहाँ पर राइबोसोम बन गया, कुछ चीज़ें न्यूक्लियस बनाया है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जब स्टोर रहता है, जब देखता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है, इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे हम सब थोड़ा कार वाले, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं, बेस मॉडल लेके और उसमें थोड़ा पैसा लगा देते हैं, मॉडिफाई करवा लेते हैं और टॉप मॉडल बन जाती है, ठीक। उसी प्रकार गाल्जी बॉडी क्या करता है, जैसे किसी चीज़ में कोई कमी पाई जाएगी तो उसमें क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, उसमें थोड़ा छेड़खानी करके बदलाव कर देगा और उसको सही कर देगा, और उसको जहाँ पर पहुँचाना उसको पहुँचा देगा, ठीक है। अब स्टोर मतलब इकट्ठा भी किया रहता है कि कोई ज़रूरत है जब तुमको काम लगे तभी चीज़ तुम लेकर आओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसको सीधे सीधे समझेंगे जो अभी आपको बताए हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कई सारा सामान रखे रहते हैं, ठीक है, इसके पास भी कई सारे प्रोटीन मतलब फला चीज़ जो जो हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है इसके पास रहते हैं, जहाँ जिसको जो आवश्यकता होती है उसको पहुँचा देता है, ठीक। इसका एक मेन काम है, ये फार्मेशन ऑफ लाइसोसोम में इन्वॉल्व रहता है, मतलब जहाँ लाइसोसोम का फार्मेशन होता है ये वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो अभी लाइसोसोम आगे पढ़ना है तो इसको हम आगे समझाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई ऐसे समझो,
दोनों का काम ऐसे समझो जैसे भाई किसी को लेटर वोटर भिजवाना है तो जो बीच वाले हीरो रहते हैं, ठीक है, मतलब एक नायक एक नायिका और बीच में जो साइड हीरो होते हैं जो खबर को इधर उधर लाने का काम करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ से वहाँ, इन दोनों का काम वही है, मिला जुला करके कुछ यहाँ से लेकर के वहाँ भेजिएगा, कुछ वहाँ से लेकर के यहाँ भेजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आज आपको समझ में आई होगी और जितना बता रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, आपको समझने के हिसाब से पर्याप्त है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।